हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सबमिट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पर है। ठीक है, सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर है, यानी कि रिलेशनशिप में आपका पास्ट क्या था, इस चीज़ पर देखेंगे कि पास्ट में कैसा था आपका रिलेशन, प्रेजेंट में कैसा है आपका रिलेशन, इस चीज़ को मैं बताऊंगी आपको। और फ्यूचर में कैसा होगा आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ, चाहे आप मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी रिलेशन हो आपका आपके पर्सन के साथ। ठीक है, तो इसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप पर्सनली अपना जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर आप रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लेकर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली व्हाट्सअप पर आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं आंसर दूंगी। आपको टैरो कार्ड के बेस पर ये रीडिंग होने वाली है एंड टैरो कार्ड प्रेडिक्शन ही जो है वो है यहाँ पर। ठीक है, सो मैं देखती हूँ, पहले मैं पास्ट की कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंट की कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपका फ्यूचर की कार्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर को प्रेयर कर लीजिए, एंजल्स को प्रेयर कर लीजिए एंड डिवाइन से बोलिए कि वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिवाइन आपको सपोर्ट करे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर करे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पास्ट के कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ पास्ट के लिए, आपके ओनली 3 कार्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड्स लूँगी मैं प्रेजेंट के लिए एंड 3 कार्ड्स लूँगी मैं आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो ये है आपके पास्ट की सिचुएशन। ठीक है, ठीक है, पास्ट की कार्ड्स हो गई है आपके। ठीक है, सो पास्ट में जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, अगर मैं पास्ट का आपका रिलेशनशिप देखूँ तो पास्ट का रिलेशन इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन था आपका। आपके रिलेशन में आज अगर जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था जब, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आप अपने रिलेशन में एक दूसरे को देना जानते थे, यानी कि एक दूसरे को फुली सपोर्ट देते थे आप। ठीक है, एंड पूरी तरीके से हर चीज़ में आप एक दूसरे का इम्पोर्टेंस देना, एक दूसरे को समझना, बिना बोले आप एक दूसरे को समझते थे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिससे पता चल रहा है कि एक ऐसी एनर्जीज़ में आप दोनों थे। ठीक है, आप और आपका रिलेशन एक ऐसी एनर्जीज़ में थे जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें शायद आपके रिलेशन में बहुत अच्छी थी। मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि वो सारी बातें जो आप एक दूसरे से नहीं भी करते थे, वो भी सारी बातें आप बिना कहे एक दूसरे को समझ जाते थे, यानी कि पास्ट आपका रिलेशन का बहुत ही खूबसूरत था। आप एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट एंड केयर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एनर्जी से साफ पता चल रहा है कि पास्ट की अगर एनर्जीज में अगर आपका रिलेशन अभी होता तो आप इस टाइम पर बहुत हैप्पी होते, बट आपका रिलेशन पास्ट से अलग हट कर प्रेजेंट में आ गया एंड प्रेजेंट में जो सिचुएशन में आपके रिलेशन की देख रही हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पहली बात तो आपके रिलेशन में वो चीज़ें, आपके रिलेशन में किसी अदर का इंटरफेयर हो सकता है, किसी अदर की वजह से आप अपने रिलेशन में वो चीज़ें जो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, वो इंसान अब आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हैं। मुझे दिख रहा है किसी किसी का तो फिज़िकल हेल्थ इशू भी आ गया, मतलब इतना ज़्यादा तनाव, इतना ज़्यादा टेंशन में आपका हेल्थ इशू आ गया है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा तनाव में हो गए, क्योंकि एक तो आपका रिलेशन डिस्टर्ब है, दूसरी चीज़ आपका हेल्थ इशू भी आ गया है। प्रेजेंट में सिचुएशन जो है आपके रिलेशन की डाउन होती हुई जा रही है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। ठीक है, एंड अगर मैं इस कार्ड्स को देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है
कि आप दोनों के बीच में कि जिनको समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं रहे हो, मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो एक दूसरे को समझने की, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, मतलब आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ठीक है। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने की वजह से आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो एनर्जी जो है काफ़ी लोग, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है आपको शायद बात नहीं की है, काफ़ी टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया है। आपने ना तो कॉल के ज़रिए बात की है, ना ही आपने मैसेज के ज़रिए बात की है, और ना ही किसी भी तरीके से आपकी कोई बात हुई है आपके पर्सन के साथ। तो मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों को शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपका जो पर्सन है वो किस हाल में है। ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके क्या ऐसी एनर्जीज है आपके पर्सन की कि आपको ये भी नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने कांटेक्ट नहीं किया है, तो आपको शायद ये भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो किस हाल में है, या फिर वो आपसे बात करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा टेंशन, काफ़ी ज़्यादा तनाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ। शायद आप बात करना चाहते हो लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें और डिस्टर्ब हो गई हैं। अदर का इंटरफेयर हो गया है आपके रिलेशन में, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो पास्ट की कंपेरिजन ऑफ पास्ट बहुत ही ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब है। आपको अपने रिलेशन में एक न्यू चेंजेस की ज़रूरत है, एक न्यू बदलाव की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी ताकि आपके पर्सन की मैं करंट एनर्जीज़ को देखूँ कि करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है, ठीक है, आपके पर्सन की। सो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है। देखिए 3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं आपके पर्सन की। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाए। लेकिन कुछ लोग, वही मुझे दिख रहा है कि मूव ऑन करना चाहते हैं अपने रिलेशन में, मतलब आप अपने रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। आपको नहीं चाहिए इस रिलेशन में। आपको लगता है कि ये जो रिलेशन है ये अगर सही तरीके से हो सकता है तब तो इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए, और अगर इस रिलेशन में कोई भी एनर्जीज ऐसी आ रही है जिसमें आपको सिर्फ वेट ही करना पड़ रहा है, तो आप चाहते हो कि मूव ऑन कर लिया जाए इस रिलेशन से, ठीक है। तो कुछ लोग तो मुझे मूव ऑन बड़ी आराम से इजीली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ लोग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर स्टक दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये देख रहे एक पर्सन जो है वो बीच में है पूरी तरीके से, मतलब ना तो इधर जा पा रहा है ना ही इधर जा पा रहा है। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यही एनर्जी सेम आपकी हो रही है, मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप ना तो ना ही तो आप मूव ऑन कर पा रहे हो उस इंसान को, ना ही वेट करने से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस से आ रहा है। मतलब दोनों ही तरीके से आप एक फंसाव वाली एनर्जीज होती है ना, जिसमें एक बीच में फंस के रह जाता है इंसान कि इट ईजिली आप निकल भी नहीं पा रहे हो इस रिलेशन से, और अगर आप वेट कर रहे हो तो वो कम बैक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है आपके रिलेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी रिलेशन है, जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको अब आगे करना क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन क्या एनर्जीज हो रही है करंट एनर्जीज में, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हो गई, मतलब आपके और उनके बीच में गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है उसका शायद किसी का इंटरफेयर, देखिए फैमिली का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, या फिर उसकी अपने ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से भी वो शायद आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहा है। उसका जो बिहेवियर है वो आपके लिए बदल गया है, चेंज हो गया है, या फिर थोड़ा सा मिसगाइड भी हो सकता है। यहाँ पर मैं इस कार्ड्स को इसलिए भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि वो आप थोड़ा सा मिसगाइड हो गया हो, जिसकी वजह से आपको नहीं समझ पा रहा हो। तो एनर्जी जो है वो काफ़ी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक पर्सन जो पास्ट में इतना अच्छी एनर्जीज में था, जो पास्ट में पूरी तरीके से लॉयल था, और लॉयल अभी भी, ऐसा नहीं है कि उसकी अंदर फीलिंग्स नहीं है। अब वो समझता नहीं है, सारी चीज़ों को समझता है, लॉयल भी है आपके लिए, लेकिन एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। एनर्जी जैसी होती है गाइस, हमें उसी एनर्जीज में अपने आप को पूरी तरीके से ढलना पड़ता है। लेकिन हम
अपनी एनर्जीज़ को अपने हिसाब से थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, माइंड को पॉजिटिव करके एंड गुड थॉट को। हाँ, क्योंकि सब इस एनर्जीज़ में, जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ उसमें माइंड को पॉजिटिव करना भी आसान नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हो, पेन में हो, आप टेंशन में हो, क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपके लाइफ में पहले पूरी तरीके से आया और उसके बाद अब उसकी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ के हिसाब से वो अब डिस्टेंस में आ गया, जो कि डिस्टेंस अब आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अब सारे चीज़ों को बता के, पास्ट बताया, प्रेजेंट बताया कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, अब मैं आपको फ्यूचर बताने जा रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, वाइब्रेट होना शुरू हो गई है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। ये सारी एनर्जीज़ के आधार पर हम फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको शायद फिर चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। तो मैं वन टाइम सफल और कर लेती हूँ एंड फ्यूचर की कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन की, ठीक है। सो कंट्रोल, वाओ, ओके। देखिए चेंजेस है, ठीक है, आपके रिलेशन में चेंजेस होंगे, एक बदलाव को मैं देख रही हूँ। यानी कि अभी जिस दौर में आपका रिलेशन गुजर रहा है, इस दौर में आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं पीछे के कार्ड्स को देखती हूँ, फ्यूचर की कार्ड्स को ज़रा सा साइड कर देती हूँ और पीछे कार्ड्स को देखती हूँ, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। आपका पर्सन, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पर्सन बिना बताए उनको आपके लाइफ से चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, और ये भी नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ है, क्या, क्यों ब्लॉक किया है उन्होंने, ऐसे एनर्जीज़ में। तो देखिए, अगर मैं ये सारी एनर्जीज़ को छोड़ देती हूँ, ठीक है, रिमूव कर देती हूँ मैं यहाँ से, एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को मैं देखती हूँ, तो फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही है आपके रिलेशन की। यानी कि चीज़ें जो भी आपकी डिस्टर्ब है, देखिए धीमे धीमे ही चेंज आता है किसी भी चीज़ में। अगर आप देख रहे हो, आप चाहते हो कि चेंजेस एकदम से आ जाए, तो कभी भी किसी भी चीज़ में आपको एकदम से चेंजेस नहीं मिलेंगे। और अगर एकदम से किसी भी चीज़ में चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस पर एकदम से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे बदलाव नज़र आ रहा है, वो बदलाव थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन बदलाव आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आगे का जो फ्यूचर है, आगे की जो एनर्जीज है, उसमें आपका पर्सन एक ऐसी स्टेज पे आएगा जिसमें उसको सही और गलत के बारे में पता चलेगा। देखिए, कोई भी रिलेशन हो, अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग में होंगे ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग और में अगर क्लियर नहीं करते हैं, कोई भी गलत फहमी है, अगर हम क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर वो आगे भी उसी गलत फहमी में हम चलते चले जाते हैं, ठीक है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी सही नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है वो जो भी आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको मैच्योरिटी के साथ समझेगा, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। आप अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि भाई मुझे मैं वेट कर रही हूँ या मैं वेट कर रहा हूँ, तो वो आ नहीं रहे हैं, मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ है, यानी कि फ्यूचर की मैच्योर एनर्जीज। देखिए, अगर आप मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे कि भाई फ्यूचर में आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो ऑफकोर्स मैरिज का प्रपोजल उनकी तरफ से आपको मिलेगा। स्टेबल, अगर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि देखिए चेंजेस है, ठीक है, चेंजेस है, और वो चेंजेस आपके रिलेशन को एक नया मोड़ देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पर्सन, आप उसके दिमाग में जो आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी ने अदर ने मिसगाइड किया है, या वो चीज़ों को नहीं समझ पाया है अभी तक, या फिर ऐसी एनर्जीज़ में है कि वो आपको ऐसा लगता है कि वो कभी वापस से आएगा कि नहीं होगा, कम बैक होगा कि नहीं होगा। तो चेंजेस के अकॉर्डिंग यस, कम बैक होगा डेफिनेटली आपका और उसका साथ। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं हमारा और उसका साथ जो है वो हमेशा के लिए छूट तो नहीं जाएगा, क्या साथ हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। चेंजेस आएंगे, वक्त है, बदलता ज़रूर है, एनर्जीज़ है, बदलती ज़रूर है। हम जिस एनर्जीज़ में अभी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आगे के टाइम में भी हम उसी एनर्जीज़ में रहेंगे। एनर्जीज़ चेंज होती हैं और डिपेंड करता है एनर्जीज़ का चेंज होना हमारे ऊपर भी बहुत कुछ, कि हम जैसी एनर्जीज़ में होते हैं उसी टाइप से एनर्जीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, तभी एनर्जीज़ का जो वाइब्रेशन होगी वो भी पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है। सो काफ़ी बदलाव है, काफ़ी चेंज है। देखिए, अगर वो थर्ड पर्सन में है अभी, तो थर्ड
थर्ड पर्सन से बाहर निकलेगा। जो भी गलत फहमियाँ आपके बीच में है वो गलत फहमियाँ दूर होंगी। थर्ड पर्सन से उसको धोखा मिलने की मुझे एनर्जीज दिख रही है कि अगर थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ में तो थर्ड पर्सन से उसे चीटिंग की एनर्जीज में देख रही हूँ, यानी कि धोखा मिल सकता है। थर्ड पार्टी उसको धोखा दे सकती है। और जब किसी से धोखा मिलता है, जब किसी से चीटिंग एनर्जीज में आते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अगर हम किसी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं और अचानक से हमें ये पता चलता है कि वो इंसान तो हमारे लिए फेथफुल है ही नहीं, तो फिर हम जो है वो समझते हैं कि हाँ भाई इस एनर्जीज में जो इंसान को अपने बहुत ही ज़्यादा अपने क्लोज समझ रहे थे, तो इसी तरीके से एनर्जीज अगर आपकी थर्ड पर्सन के लिए है, आपके पर्सन की, कि वो उसे क्लोज समझ रहा है, क्लोज मान रहा है, तो उसको वहाँ से चीटिंग यानी कि धोखा मिल सकता है। आपके पर्सन को दूसरी चीज़ फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में जो कमिंग टाइम आ रहा है आपके रिलेशन का, जिस एनर्जीज में है वो नेगेटिव साइकिल है, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशन में बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप नेगेटिव साइकिल में अगर अभी आप हैं तो जो आपकी साइकिल है वो चेंज होगी, ठीक है। एंड आगे की जो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपके रिलेशन में जो शायद आपने सोची नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में। और अगर आप ये सोचते हो कि आगे का समय जो है वो आपके रिलेशन के लिए प्रॉपर तरीके से ठीक है कि नहीं है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अभी के चेंजेस के हिसाब से आप मत सोचिए कि अगर आज एनर्जीज स्ट्रक है और अगर आज आपकी एनर्जीज ख़राब है या फिर आज की एनर्जीज आपको मेंटली स्ट्रेस दे रही है तो आगे भी एनर्जीज ऐसी होगी। नहीं, एनर्जीज चेंज होगी, एनर्जीज चेंज होंगी एंड एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही आपका रिलेशन भी चेंज होगा। पूरी तरीके से आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स मैच्योरिटी में आएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो भी वो आपसे प्रोमिसेस किया है, जो भी वादे किए हैं आपसे, वो पूरी तरीके से उसके लिए निभाएंगे। यानी कि फ्यूचर अगर मैं देखूँ आपके रिलेशन का तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी एनर्जीज है फ्यूचर की आपके रिलेशन के लिए। डिपेंड करता है कि हम अपनी पूरी तरीके से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन में हम आए, उस वाइब्रेशन को हम रिसीव करें। सो गाइस, यही थी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी। पास्ट की मैंने जो पूरा बताया, प्रेजेंट को मैंने पूरा बताया, डिफाइन किया आपके फ्यूचर को। यानी कि फ्यूचर अगर आप अभी पूरी तरीके से अगर आज आप प्रेजेंट में हैं और टेंस में हैं तो उस हिसाब से अपने फ्यूचर को मत किए कि आज प्रेजेंट में प्रॉब्लम है तो फ्यूचर में भी रिलेशन ऐसा ही रहेगा। नहीं, फ्यूचर में चेंजेस आएंगे। आपका रिलेशन आपका है, पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस आपको देगा आपका पर्सन। और अगर ऐसी आज चेंजेस है कि आपका रिलेशन, आपका पर्सन कहीं शिफ्ट हो गया है या फिर कहीं और स्टेबल हो गया है, तो फिर अलग टाइप की चेंजेस आएंगे। लेकिन चेंजेस जो भी आएंगे आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही आएंगे आपके रिलेशन को लेकर। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।